उत्तर प्रदेश में कानपुर के घाटमपुर के कोरथा गांव में 300 के करीब घर हैं। इनमें से 8 घरों में शनिवार की रात हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद पहुंचे। हादसे के बाद से गांव में माहौल गमगीन है। राम दुलारे के घर 6 शव पहुंचे हैं। ज्ञानवती के परिवार के 12 लोगों की मौत हुई है। उनका परिवार ही बेटे का मुंडन कराने उन्नाव में मौजूद मंदिर गया था। रविवार को सुबह गांव में एक जगह पर ही 26 शवों के लिए अर्थियां तैयार की गईं। हादसे में किसी की पत्नी और किसी के बच्चों की मौत हो गई। सुबह सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए कानपुर के डेवड़ी घाट ले जाया गया। घाट पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, प्रदेश के मंत्री अजीत पाल और राकेश सचान समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी पहुंचे। कानपुर में घाटमपुर के पास शनिवार की रात ट्रैक्टर ट्रॉली एक तालाब में पलट गई थी। इस हादसे में करीब 26 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 के करीब लोग सवार थे। सभी उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। ये सभी कोरथा गांव के रहने वाले थे। मरने वालों में 13 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। हादसे में घायल हुए कई लोगों का इलाज कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल यानी हैलट में चल रहा है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। मुआवजे की घोषणा भी की गई है। कानपुर के डीएम विशाख जी अय्यर ने 26 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर ने घटनास्थल पर देर से पहुंचने को लेकर घाटमपुर थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हादसे की वजहों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। इस हादसे में बचे सुशील ने बताया, गांव के राजू निषाद ट्रैक्टर चला रहे थे। वे शराब पिए हुए थे और बेहद तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहे थे। मना करने के बाद भी वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने आगे बताया, साण और गंभीरपुर गांव के बीच रास्ते में गड्ढा था। वहां से गुजरते वक्त सामने से अचानक बाइक आ गई। इसके बाद ये हादसा हुआ। राजू के बच्चे का भी मुंडन था। ट्रैक्टर चला रहे राजू निषाद बच गए हैं और फिलहाल वो फरार हैं। रात भर घाटमपुर तहसील के भीतरगांव सीएचसी में सभी शवों का पोस्टमार्टम किया गया। 26 शवों के पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 डॉक्टरों की टीम को लगाया। सुबह 4 बजे सभी शवों को कोरथा गांव ले जाया गया। एडीजी जोन भानु भास्कर ने जानकारी दी कि कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें चालक काफ़ी तेज़ रफ्तार से ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। हादसे की मजिस्ट्रेट से जांच भी कराई जाएगी। कोरथा गांव के शिवेंद्र की एक बहन की भी इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि दूसरी बहन ज़ेरे इलाज हैं। शिवेंद्र ने बताया, शनिवार शाम 7:15 बजे फ़ोन आया। हम मौके पर पहुंचे तो करीब 20 लोग मर चुके थे और कई लोग ट्रॉली के नीचे से चिल्ला रहे थे। ट्रॉली के नीचे भरे पानी में ही ज़्यादातर लोग डूबकर मरे हैं। शिवेंद्र ट्रैक्टर चालक राजू से बहुत नाराज़ हैं और कहते हैं अब ट्रैक्टर चालक राजू को गांव में नहीं रहने देंगे। उसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। हालांकि इस हादसे में राजू के परिवार के भी कई लोगों की मौत हुई है। गांव की ही तारा देवी के परिवार के कई सदस्यों ने भी इस हादसे में जान गंवा दी। अब उनके 2 बेटे राम दुलारे और शिवराम ही जिंदा बचे हैं, जबकि परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। गांव में ही राम सजीवन नाम के 2 लोग रहते हैं। हादसे में एक की पत्नी मिथिलेश और दूसरे की बेटी अंजलि की मौत हो गई। गांव की ही उषा ने हादसे में दम तोड़ दिया। उनके पति की पहले ही बीमारी से मौत हो चुकी है। अब घर में 3 बच्चे हैं, वो अनाथ हो गए हैं। इस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से अपील भी की गई। उन्होंने कहा कि माल ढोने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोडर का प्रयोग सवारी ले जाने में ना किया जाए। ट्विटर में ये भी लिखा गया है, जीवन अमूल्य है, कृपया लापरवाही न बरतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को घायलों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायलों का हालचाल लिया और उनके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक परिवार के लोगों को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इतनी ही राशि राजकोष से भी दी जाएगी।
कानपुर में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात हुए एक अन्य हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 घायल हो गए। चकेरी में हाईवे पर हुए हादसे में ट्रक ने एक लोडर को टक्कर मार दी। लोडर में कई लोग सवार थे। वो लोग भी मुंडन संस्कार के लिए विंध्याचल जा रहे थे। देर रात हुए इन दोनों हादसों में कुल 31 लोगों की मौत हुई जबकि 24 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें कानपुर में ही हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल कानपुर में सड़क हादसों में कुल 593 लोगों की मौत हुई जबकि 299 लोग घायल हुए। मोहम्मद हासिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।